हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं सांवले सपनों की याद पाठ अध्ययन करेंगे। लेखक है जवीर हुसैन। लेखक परिचय। जवीर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सेनापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। प्रमुख कार्य हिंदी में जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा और एक नदी रेत भरी। सांवले सपनों की याद पाठ ये संस्मरण है। ये लेखक जावीर हुसैन जी है। लेखक के द्वारा इसे जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में डायरी शैली में लिखा गया है। सलीम अली की मौत से उत्पन्न हुआ दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। आगे लेखक मृत्यु को प्राप्त पक्षी विज्ञानी सलीम अली के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश वादी की ओर चल गए हैं। ये संभव ही नहीं है कि उसे कोई रोक ले। भीड़ भाड़ वाले जीवन और तनाव के वातावरण से सलीम अली का यह अंतिम विदाई है। ऐसा लगता है मानो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में शामिल हो रहे हैं जो जीवन के अंतिम गीत गाने के पश्चात मौत को गले लगा लिया हो। लेखक कहते हैं कि देखेंगे आगे क्या कहते हैं। आगे लेखक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उसने कब वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का हिस्सा बनाया था, कब माखन चुरा कर खाया था, वाटिका में कब घने पेड़ों की छायों में आराम किया था, कब अपनी बंसी के जादू से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, मुझे पता नहीं यह सब कब हुआ था, पर कोई आज भी वृंदावन जाकर देखे तो वहाँ नदी का सांवला पानी उसे श्री कृष्ण लीलाओं से परिचय करवा देगा। आज भी वहाँ कृष्ण की मनोहर बांसुरी का जादू फैला हुआ है। लेखक के अनुसार सलीम अली लगभग 100 वर्ष के होने ही वाले थे कि उनकी मृत्यु कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण हो गई थी, लेकिन मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में असफल रही जो पक्षियों की तलाश और उनके सुरक्षा के प्रति समर्पित है। हमने पढ़ा इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सलीम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी के तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सलीम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सलीम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने
जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सलीम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सलीम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सलीम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखे। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सलीम का अटूट हिस्सा हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राय बनाई है, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, जो कि प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। कठिन शब्दों के अर्थ: गढ़ना यानी बनाना, हुजुम यानी भीड़, वादी यानी घाटी, सौंध यानी सुगंधित, पलायन यानी दूसरी जगह चले जाना, हरारत यानी गर्मी, अवसर यानी झरना, मिथक यानी प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो, और शोक यानी चंचल, सती यानी 100 वर्ष का समय, नैसर्गिक यानी स्वाभाविक जो प्राकृतिक। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।